Federal, chapter number 2, Biomolecules. Question number 1. An amino acid molecule has the following structure. Which two of the groups combine to form a peptide linkage or a link between two amino acids? दो अमीनो एसिड्स के दरमियान में कौन से दो ग्रुप्स, ये 1 2 3 इन्होंने नंबर से दिए अपनी तरफ से, कह रहे हैं कि कौन से दो ग्रुप्स जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड या फिर लिंक बनाते हैं। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल आपको एक दूसरा अमीनो एसिड बना के दिखा देती हूँ। हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, बन गया। अब जो बॉन्ड बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, वो हमेशा ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 3 के दरमियान में बनेगा, सही है। तो द आंसर वुड बी 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 2, विच क्लास ऑफ मॉलिक्यूल इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन के अंदर इन चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ सेल मेम्ब्रेन बनाती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कौन सी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा काम आती है? तो फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड क्या है, लिपिड है, वैक्स भी लिपिड है, सिंपल लिपिड है, सेल्यूलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड है। यहाँ पे आंसर होगा फॉस्फोलिपिड। आपने देखा होगा हमेशा मेम्ब्रेन के अंदर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जिसे बाय लेयर ऑफ लिपिड्स कहा जाता है, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स यस ऑफ कोर्स हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा की तादाद में होता है। और ये जो पार्ट होता है फॉस्फोलिपिड का, ये हम बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड का नाम क्या होता है सेल मेम्ब्रेन में, लेसिथिन नाम का फॉस्फोलिपिड होता है हमारी सेल मेम्ब्रेन में। ये जो पार्ट होता है इसे हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे पोलीन ग्रुप होता है, फॉस्फेट होता है और ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। ये वाटर लविंग होता है। बाकी ये जो इसके फुट देख रहे हैं आप, पैर देख रहे हैं, दिस इज़ हाइड्रोफोबिक यानी कि इन्हें पानी से अफेक्शन नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है आपके फैटी एसिड्स, सही है। चलो यहाँ पे लिखते हैं फैटी एसिड दो तरीके के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले कर चुके हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड यानी कि जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, और एक होते हैं अनसैचुरेटेड जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, इनके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होगा कभी भी सैचुरेटेड वालों के अंदर। तो फिर कह रहे हैं कि एक फैटी एसिड अनसैचुरेटेड होता है अगर उसके अंदर कंटेन हाइड्रोजन, कंटेन एन एसिड ग्रुप, कंटेन डबल बॉन्ड, ये आंसर सही हमारा, सही है। अच्छा, फिर इनकी आगे जाके दो कैटेगरीज होती हैं, फूफा एंड मुफा, तो इस तरीके से है। अच्छा, इनकी एग्जांपल्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, सो दैट्स ओलेइक एसिड और एराकिडोनिक एसिड, और भी हैं जैसे कि लेनोलेनिक एसिड, लेनोलेइक एसिड। अच्छा, सैचुरेटेड का एग्जांपल दिया जाए तो पैल्माइटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड और एराकिडिक एसिड। नॉट श्योर अबाउट द स्पेलिंग्स पर स्टिल नाम यही है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। इन आरएनए द नाइट्रोजन बेस दैट टेक्स प्लेस ऑफ थायमीन इज, डीएनए के अंदर हमेशा थायमीन होता है, आरएनए की जगह पे आरएनए के अंदर उसकी जगह पे कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है, यूरासिल। अच्छा, यूरासिल जो है वो पायरीन है या फिर पिरामिडीन है, पिरामिडीन है, सही है। चलो 6, द एंडिंग ओज मीन्स अ सब्सटेंस इज अ, ओज एक सफिक्स है जो कि कौन से बायोमोलिक्यूल के अंदर होता है, शुगर्स के अंदर, फॉर एग्जांपल मैनोज, पेंटोज, ट्रायोज, ठीक है, ऑक्टोज। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लाइकोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ, यानी कि ग्लाइकोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स क्या होता है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड यानी कि शुगर प्लस लिपिड, लिपोलिपिड यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है। ये दोनों सेल्यूलर मेम्ब्रेन के बहुत अच्छे कंपोनेंट्स हैं। और यहीं पे एक बात याद रखिएगा, एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल वाले टॉपिक में से कि जो
ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी कॉन्जुगेटेड लिपिड्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल्यूलर सिक्रीशन के अंदर। सही है, ओके। नंबर 8, when two amino acids are linked to form peptide linkage dash is removed। of course हर बॉन्ड ऑलमोस्ट न्यूक्लिक एसिड को छोड़ के जितने भी बॉन्ड्स बनते हैं उनके अंदर वाटर को रिमूव करता है। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जितने भी बॉन्ड्स बनते हैं उनके अंदर हम लोग वाटर को ही रिमूव करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कह रहे हैं कि what is the theoretical number of chemically different dipeptides that may be assembled from two amino acids। यानी कि अमीनो एसिड कह रहे हैं कि 2 हैं, तो बताइए कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं डाईपेप्टाइड्स बनने की, कितने तरीके के डाईपेप्टाइड्स बन सकते हैं 2 अमीनो एसिड से। डाईपेप्टाइड्स यानी कि कितने पेप्टाइड्स, 2 पेप्टाइड्स। इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है x⁻y वेयर x इज़ द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है, विच इज़ 2 अमीनो एसिड है, ठीक है, अपनी तरफ से नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद y कह रहा है, y क्या होता है, वेयर y इज़ द नंबर ऑफ पेप्टाइड। यहाँ पे कितने पेप्टाइड्स हैं, डाईपेप्टाइड, तो यहाँ पे 2 यानी कि 4, तो आंसर वुड बी 4। सही है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अ पोलर मॉलिक्यूल इज डैश इन वाटर। एक पोलर मॉलिक्यूल सॉल्युबल होता है पानी के अंदर हमेशा और नॉन पोलर इनसॉल्युबल होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स अ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। यानी कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। अ रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ नीडेड टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। ये बात तो सही है वैसे, क्योंकि पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है, ठीक है। एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर इट्स मॉलिक्यूल आर बाउंड टुगेदर बाय आयोनिक बॉन्ड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, आयोनिक बॉन्ड नहीं होता वाटर के अंदर, कोवलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद कह रहे हैं कि द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर अकर्स बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। नो, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सही है, क्योंकि पानी के अंदर एक इनॉर्मस नेचर होता है, उसके अंदर जितना नीचे टेम्परेचर चला जाएगा यानी कि तो उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ने की जगह पे कम होगी। जैसे आइस की डेंसिटी जो है ना वो पानी की डेंसिटी से कम होती है। उसके बाद कह रहे हैं कि क्या हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर working, okay, I'm sorry. Okay, question number 12, estrogen, vitamin D, cholesterol are all examples of। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, विटामिन डी एक विटामिन है जो कि एज अ हार्मोन भी काम करता है, कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड है, और ये तीनों की तीनों क्या हैं, ये तीनों की तीनों स्टेरॉइड्स हैं, ये तीनों की तीनों टर्पिनॉइड्स भी बोलते हैं इनको। तो यहाँ पे स्टेरॉइड्स दिया हुआ है तो स्टेरॉइड्स भी सही आंसर है। ये तो नहीं हो सकता ऑफ कोर्स, ठीक है, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स हैं ये तो, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, और टर्पीन्स जो है ना वो स्पेशल कैटेगरी होती है टर्पिनॉइड्स की, लेकिन ये तीनों जो है वो स्टेरॉइड्स हैं। सही है। उसके बाद विच टर्म इंक्लूड्स ऑल अदर, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, यानी कि इन चारों में से ऐसी कौन सी टर्म है जो बाकी 3 को डिस्क्राइब करती है, तो दैट्स ऑफ कोर्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च जो है वो पॉलीसेक्राइड है, बट हुआ तो कार्बोहाइड्रेट ना। उसके बाद चूज द पेयर ऑफ टर्म्स दैट करेक्टली कंप्लीट्स दिस सेंटेंस। न्यूक्लियोटाइड्स आर एबल टू डैश एज डैश, एक मिनट, न्यूक्लियोटाइड आर टू डैश एज 2 प्रोटीन्स। ये हमें ब्लैंक्स फिल करनी है, सिंपल सा है। देखो प्रोटीन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। प्रोटीन के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, नहीं, एक मिनट, सेकंड वाला
ब्लैंक देखिए सबका। प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड होता है, चलो यहाँ पे अमीनो एसिड दिया हुआ है, सही है, ये वाला ऑप्शन डिडक्ट कर दो क्योंकि यहाँ पे अमीनो एसिड नहीं दिया हुआ। पॉलीपेप्टाइड लिंकेज दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ अमीनो एसिड पहली दूसरी ब्लैंक में, तो मेरे ख्याल से यही आंसर है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड कह रहा है, हाँ तो बिल्कुल सही है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स होता है, तो ए सही आंसर हुआ। उसके बाद कह रहे हैं द एनेंटियोमर ऑफ डी ग्लूकोज इज, डी ग्लूकोज का एनेंटियोमर क्या होगा? बहुत सिंपल सा जवाब है, बगैर ऑप्शन देखे आपको दे लेना चाहिए, वो ये है कि इसका क्या होगा? एल होगा, एल ग्लूकोज। हमने पढ़ा था ये जब हम लोग आइसोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे, अगर किसी ने नहीं पढ़ा गो एंड चेक आउट आइसोमर्स इन कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक, तो आपको समझ आ जाएगा एनेंटियोमर्स क्या होता है। खैर मैं ऐसे ही बता देती हूँ, एनेंटियोमर्स मिरर इमेजेस होती हैं, ठीक है, तो इसका जो है वो डी होगा, डी का एल होगा, एल का डी होगा, तो यहाँ पे चलो यहाँ पे दिया हुआ तो है, एल दिया हुआ है, बट हाँ ये गैलेक्टोज है जो कि सही नहीं है ऑप्शन, ठीक है, एल ग्लूकोज ही होगा, अपना अपना ही होता है, ऐसा नहीं ग्लूकोज का गैलेक्टोज होगा, ऐसा नहीं होता, ग्लूकोज का ग्लूकोज ही होगा एनेंटियोमर, तो सही आंसर होगा नन। सो दैट्स इट, वी आर डन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर।